हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन शॉर्ट जीडीपी। जीडीपी एक टूल है जिसके थ्रू गवर्नमेंट्स या फिर हम कहें कि जो हमारे स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो मेजर करता है कि कितना वैल्यू हमने प्रोड्यूस किया है एक पर्टिकुलर ईयर में। सो उससे हम कंट्री का जो इकोनॉमिक हेल्थ है या फिर साइज़ है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है एक्चुअली। ठीक है, ये प्राइमरी इंडिकेटर है जिससे पता चलता है कि कंट्री कितना ग्रो कर रही है। तो कोई कंट्री है जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, यूएसए हो गया, तो वो मतलब कितना ग्रो कर रहे हैं, कितना उसका वर्थ है एक्चुअली। सो ये जीडीपी के थ्रू पता चलता है। तो एक्चुअली जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए जो बहुत सारे अप्रोचेज़ है, उसमें से एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ हो रहा है करेंटली, दे आर फोकसिंग ऑन द एक्सपेंडिचर अप्रोच है। एक इनकम अप्रोच भी है जिसके अंदर जो इनकम जनरेट होता है इंडिविजुअल के थ्रू, कॉर्पोरेट के थ्रू, एंड जो रेमिटेंस आते हैं थ्रू डिफरेंट कंट्री जो हमारे एनालाइज रहते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, वो जो पैसे बेचते हैं वो सब काउंट होता है। एक्सपेंडिचर अप्रोच में क्या होता है, जो टोटल स्पेंडिंग है विद इन द इकॉनमी वो यूज़ होता है कैलकुलेशन में। जैसे कंज्यूमर, हम जैसे लोग कंज्यूमर जो हैं परचेज़ करते हैं तो हम स्पेंड करते हैं, तो वो एक पार्ट हो जाता है। फिर जो इन्वेस्टमेंट्स होता है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करता है, स्पेंड करता है, प्राइवेट फर्म जो स्पेंड करती हैं वो होता है। और फिर इंपोर्ट का पार्ट हो जाता है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं, जो डिफरेंस होता है या तो डेफिसिट या तो सरप्लस, वो आपका पार्ट हो जाता है जीडीपी के अंदर। सो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट योर जीडीपी इन एक्सपेंडिचर अप्रोच। ओके, सो देर इज़ अनदर अप्रोच ऑल्सो जिसको हम इनकम अप्रोच को कहते हैं। तो इनकम अप्रोच क्या होता है कि हम जो इनकम जनरेट होता है विद इन द कंट्री, लाइक सैलरीज दे रहे हैं या फिर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है कॉर्पोरेट के थ्रू। ओके, एंड बाय इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के थ्रू जो जनरेट हो रहा है उसके थ्रू वो चीज़ें काउंट हो जाती हैं, रेमिटेंस इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ जीडीपी। हम उनको रियल जीडीपी बोलते हैं और एक नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं हम। सो द डिफरेंस इज़ व्हाट, द इन्फ्लेशन का। ओके, तो नॉर्मल जीडीपी जो होता है वो उसको हम करंट मार्केट प्राइस पे वैल्यू करते हैं, जो अकाउंट नहीं करता इन्फ्लेशन को। एंड रियल जीडीपी इट इज़ एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन यूजिंग अ बेस ईयर। ठीक है, तो इट इज़ लाइक अगर हमने बेस ईयर कोई फॉर एग्जांपल के लिए अभी 2000 एज ए बेस ईयर ले लिया, तो हम वो 2000 के अगेंस्ट हम डिफ्लेटर यूज़ करके जीडीपी कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जीडीपी रियल जीडीपी कितना है इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन एडजस्ट करके। ओके, जो कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स मैट्रिक्स होता है उसके थ्रू हम कंपेयर करते हैं कि जीडीपी हमारा कितना है। सो फॉर एग्जांपल अगर जीडीपी हमारा है और उसको हम डिवाइड करें अपने पॉपुलेशन से, तो हमें एक पर कैपिटा जीडीपी मिलता है जो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंडिकेट करता है। इफ़ इट इज़ मोर, दैट मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन कंट्री इज़ गुड। बेसिकली वज्यूम करते हैं जैसे चाइना हो गया, यूएसए हो गया, इनकी जीडीपी पर कैपिटा बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिवली इंडिया। सो द एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ दोज कंट्रीज, पीपल सिटीजन्स, दे आर मोर in terms of standard of living compared to India. So same goes for purchasing power parity. So purchasing power parity एक another terms है जिसके थ्रू हम जीडीपी मेजर करते हैं, जिसमें कोई प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है एक कंट्री में। ओके, लाइक हम यूएसडी में कहीं ख़रीद रहे हैं, कहीं में आईएनआर में ख़रीद रहे हैं, कहीं जीपीवाई में ख़रीद रहे हैं, तो उसके टर्म्स में हम मेज़र करते हैं कि उसका कितना परचेजिंग पावर है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने $1 लेके आया इंडिया में एंड आई एम बाइंग इट मोर गुड्स कंपैरेटिवली यूएस, तो यूएस I go spend $1, I can have only small stuffs or a burger I can purchase. But if I use that amount, अगर हम उसको इंडिया में यूज़ करेंगे डॉलर, सो कंपैरेटिवली हम कुछ ज़्यादा परचेज कर सकते हैं। सो परचेजिंग पावर इंडियन करेंसी का इज़ मोर कंपैरेटिवली यूएस डॉलर। सो इन टर्म्स ऑफ दैट इकॉनमी भी मेजर होती है। तो इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी कंपैरेटिवली, ओके, इन यूएस और चाइना के थ्रू। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस है जीडीपी मेजर करने के लिए। अभी जैसे अगर देखा जाए तो जीडीपी में हम कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर ले लेते हैं,
फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स ले लेते हैं, प्राइवेट जो फर्म्स होती हैं उनके इन्वेस्टमेंट्स ले लेते हैं, फिर जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है कंट्री के थ्रू, या फिर कंट्री के बाहर जो एक्सपोर्ट हो रहा है या फिर कंट्री में जो इंपोर्ट हो रहा है, वो उसका जो नेट डिफरेंस है वो काउंट हो जाता है, ठीक है। बट व्हेन वी लुक एट दिस सर्टेन क्रिटिकल फैक्टर्स लाइक जो नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन्स हो गए, अनपेड लेबर हो गए, डोमेस्टिक वर्कर्स जो मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं है, एंड शैडो इकॉनमी हो गई, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशंस हो गया, ये सब आपके जो करंट जीडीपी मेथड है उसका पार्ट नहीं है, ओके। एक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया, ये सारी चीज़ें होगी, इसका पार्ट नहीं है। सो ये सारे लिमिटेशंस है जीडीपी कैलकुलेशंस में। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा और समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।